यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बैंगनी मिंक ने आरव को एकटक देखा, जबकि उसके पंजों में हिमात्मा फल था। उसकी चंचल बैंगनी आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। बैंगनी मिंक को इस हालत में देखकर आरव का सिर चकरा गया और उसने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपनी ठुड्डी उसकी मखमली छोटी सी खाल पर रगड़ते हुए कोमल स्वर में कहा, नन्ही दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव के दिल में बैंगनी मिंक का स्थान वास्तव में अपूरणीय था। यहाँ तक कि शैलाधर की तुलना भी उससे नहीं की जा सकती थी, क्योंकि केवल इसी नन्ही जान ने जीवन मृत्यु के हर मोड़ पर उसका साथ निभाया था। आरव की नजर में वह स्वर्ग को धोखा दे सकता था, वह धरती को धोखा दे सकता था और वह पूरी दुनिया को भी धोखा दे सकता था, लेकिन वह इस नन्ही साथी को कभी धोखा नहीं देगा। बैंगनी मिंक ने अपना सिर आरव की ठुड्डी से रगड़ा और फिर आरव को देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपने नन्हे पंजों से इशारे करने लगी। थोड़ी देर बाद आरव समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम कह रही हो कि तुम फिर से चुपके से निकल आईं। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर एक शानदार मुस्कान बिखेरी। आरव कड़वाहट से हंसा और फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता मिंक सम्राट और माता रुद्राणी तुम्हारे लिए कितने चिंतित होंगे? इस क्षण उसका दिल भावनाओं से भर गया था। वह जानता था कि नन्ही दोस्त न केवल उसके साथ रहने के लिए तड़प रही थी, बल्कि इसलिए भी भाग आई थी क्योंकि उसे आरव की चिंता थी। आखिर अब उसके अनगिनत दुश्मन जो बन गए थे। तभी दिव्या ने धीमी आवाज में पूछा, क्या यह एक दिव्य मिंक है? आरव ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या तुम इसके दल के लोगों को जानती हो? आरव को हामी भरते देख दिव्या ने उसे एक अजीब निगाह से देखा, फिर बैंगनी मिंक की ओर देखकर कहा, यह तुम्हारे साथ क्यों है? और यह तुम्हारे इतने करीब भी है? इस समय दिव्या बेहद हैरान थी। वह स्वाभाविक रूप से दिव्य मिंक दल के बारे में जानती थी। यहाँ तक कि उसका वंश और पिता भी इस भयानक दल से बेहद डरते थे, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह वास्तव में एक दिव्य मिंक को किसी इंसान के इतने करीब देखेगी। आखिरकार दैत्य जाति हमेशा मानव जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण रही है और उन्हें नीचा दिखाती आई है। आरव मुस्कुराया और बोला, यह एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें भविष्य में धीरे धीरे बताऊंगा। अपनी बात खत्म करते ही उसने छोटे साथी को देखने के लिए सिर झुकाया और कहा, नन्ही साथी, जब तुम आ ही गई हो तो क्यों न हम मिलकर विभिन्न क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभावान योद्धाओं से लड़े। बैंगनी मिंक की आंखें चमक उठीं और फिर उसने तेजी से सिर हिलाया, क्योंकि उसे लड़ना और लूटपाट करना सबसे ज्यादा पसंद था। आरव ठहाका मारकर हंसा और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर समाधि की गहराइयों की ओर बढ़ा। दिव्या एक पल के लिए शांत रही और फिर वह भी उसके पीछे हो ली। आरव, बैंगनी मिंक और दिव्या के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद उस स्थान की जगह मुड़ने लगी और फिर वहां एक पुरुष और एक महिला प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि मिंक सम्राट और रुद्राणी थे, जिन्होंने छोटे साथी को आरव के साथ रहने से रोका था। रुद्राणी ने उस दिशा में देखते हुए धीमी आवाज में पूछा जहां आरव और बैंगनी मिंक गायब हुए थे, क्या वह वास्तव में बुजुर्ग मुनिश का शिष्य है? मिंक सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, यह सच होना चाहिए। इतना कहते ही मिंक सम्राट के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, यह बच्चा थोड़ा रहस्यमय है। मैंने उसके भविष्य के भाग्य को जानने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि उसका भविष्य पूरी तरह धुंधला है। वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप अपनी शक्ति के साथ एक राजा स्तर के साधक के भविष्य को देख पाने में असमर्थ हैं? रुद्राणी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा।
इस दुनिया में कोई भी उसका भविष्य नहीं देख सकता। तभी अचानक एक तीसरी आवाज गूंजी और फिर एक शानदार लिबास पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहस्यमय तरीके से रुद्राणी और मिंग सम्राट के सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति सुंदर था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके हाथ में बैंगनी रंग के प्रार्थना मोतियों की एक माला थी और उसका पूरा शरीर एक असाधारण ऊर्जा बिखेर रहा था। हालांकि उसकी आंखें एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थीं। उस व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ऐसा उसकी अचानक मौजूदगी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था जो उसने कहा था। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो वे शांत रहते, लेकिन जब इस व्यक्ति ने यह कहा तो बात अलग थी, क्योंकि यह व्यक्ति इस युग का दृष्टा तियानजी था। यह उपाधि क्या दर्शाती थी? यह स्वर्ग के रहस्यों को जानने और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता को दर्शाती थी। शायद इस उपाधि को धारण करने वालों की शक्ति कभी बहुत भयानक नहीं रही, लेकिन उनकी भविष्यवाणी की क्षमता अद्वितीय थी। हालांकि इस समय इस युग के दृष्टा ने कहा था कि कोई भी एक राजा स्तर के साधक का भविष्य नहीं देख सकता। तियानजी, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्राणी ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ तक कि तुम भी उसका भविष्य नहीं देख पा रहे? तियानजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसका अतीत और भविष्य एक रहस्यमय शक्ति द्वारा छिपा हुआ है। यहाँ तक कि मैं भी उसे देख पाने में असमर्थ हूँ। तो उसके साथ रहने से जियारा को सौभाग्य मिलेगा या दुर्भाग्य? रुद्राणी थोड़ी नाराज थी। तियानजी मुस्कुराए और बोले, रुद्राणी, यह वास्तव में अब महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस परिणाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं जो हम सभी का इंतजार कर रहा है, यदि 100 साल बाद भी स्वर्गमार्ग बाधित रहा। लेकिन जियारा एक बैंगनी आंखों वाली दिव्यमिक है जो कई दसियों हजार वर्षों में एक बार पैदा होती है, रुद्राणी ने दबी आवाज में कहा। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ वह शायद 100 साल बाद सीमा को पार करने की क्षमता हासिल कर ले। लेकिन क्या होगा अगर वह विफल हो गई? तियानजी ने पूछा। रुद्राणी के चेहरे के भाव बदल गए और फिर वह चुप हो गई। क्या आप दोनों ने गौर किया है? इस बीच तियानजी ने अचानक कहा, मेरी उस छोटी बेटी की तरह ही उस लड़के के पास रहने वाले हर व्यक्ति का भाग्य धीरे धीरे बदलने लगा है। मिंग सम्राट और रुद्राणी के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। हाँ, इस बीच तियानजी अचानक हल्के से हंसे और थोड़ी देर हंसने के बाद उन्होंने कहा, स्वर्ग के रहस्य। स्वर्ग के रहस्य। स्वर्ग के रहस्यों को जानने की वजह से मेरे शौरन वंश की हर पीढ़ी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मैंने सोचा था कि यह मेरे साथ समाप्त हो जाएगा और मैं स्वर्ग को अपने वंश पर दया करने के लिए मजबूर कर पाऊंगा। हालांकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि दिव्या को अभी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सौभाग्य से स्वर्ग ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया और उसे जीवित रहने का मौका दिया। हाँ। तियानजी के जाने के बाद रुद्राणी ने भारी आवाज में कहा, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। मैं अभी भी नहीं चाहती कि जियारा किसी इंसान के पास रहे। जब हमने इस बार उसे जबरदस्ती वापस लिया तो उसने वास्तव में हमें अपनी जान की धमकी दी। मुझे लगता है कि जियारा उस लड़के के लिए भावनाएं रखने लगी है। अगर वे साथ रहते हैं तो मुझे डर है। मिंग सम्राट कड़वाहट से हंसे और बोले, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैंने उस दिन उस लड़के को नहीं मारा, वरना वह मुझे कभी माफ नहीं करती। मुझे जियारा की सगाई प्राचीन शून्य ड्रैगन वंश के लड़के तियान के साथ होने की चिंता है। वह लड़का अब आत्मिक स्तर पर पहुंच चुका है। अगर उसने जियारा का दिल चुराने की हिम्मत की है
तो वह खुद ही इसका रास्ता निकालेगा, रुद्राणी ठंडी आवाज में फुफकारी। मिंक सम्राट यह सुनकर कड़वाहट से हंसे और फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया, जिससे उनके सामने की जगह मुड़ गई और दोनों वहां से गायब हो गए। वे समाधि में जितना आगे बढ़े, हड्डी कपा देने वाली ठंडी हवाएं उतनी ही तेज होती गईं। इसने आरव को और भी उत्साहित और खुश कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वे 9th नर्क हिमसमीर के करीब पहुंच रहे थे। उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि नरक अग्नि कितनी भयानक थी, तो 9th नर्क हिमसमीर, जो उसी तरह का एक प्राकृतिक खजाना था, कैसे कमजोर हो सकता था। यदि वह इसे वश में करने में सफल रहा तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। उस समय उसके पास पूरे महाद्वीप के विभिन्न राक्षसी प्रतिभाओं के खिलाफ जाने का आत्मविश्वास और ट्रम्प कार्ड होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह तुषारिका से बदला ले सकता था। अचानक दिव्या रुक गई और उसने दूर महलों जैसी शानदार इमारतों की ओर देखा और कहा, यह नेदर देव समाधि है। बूम! ठीक इसी पल अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर पूरा महल कांप उठा। यह वायुक है, दिव्या ने गंभीर भाव के साथ कहा। उसने वास्तव में दैत्य ऊर्जा का उपयोग किया है। आरव ने माथे पर बल डाला और पूछने ही वाला था कि दैत्य ऊर्जा क्या है। हालांकि महल से ठहाके गूंजने लगे और फिर उसके भीतर से कुछ आकृतियां बाहर निकलीं। आरव ने निर्णायक रूप से दिव्या को पीछे खींच लिया, जो आगे बढ़ने वाली थी, और किनारे छिप गया। आखिरकार उसे बिना किसी मेहनत के लाभ उठाना पसंद था। जब आरव ने दिव्या का हाथ पकड़ा तो उसका शरीर सख्त हो गया और फिर वह शर्मा गई। वह आरव की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने ही वाली थी कि उसने कहा, उनका दुश्मन निश्चित रूप से एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति वायुक को गुस्सा दिलाने में सक्षम था। अगर हम अभी बाहर निकलते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि वायुक और नेदर क्षेत्र के वे लोग पहले हमसे निपटेंगे। भले ही हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन अभी खुद को दिखाना जरूरी नहीं है। पहले मेरा हाथ छोड़ो, दिव्या ने आरव को देखते हुए शर्मिंदगी और गुस्से भरे लहजे में कहा। हाथ? आरव दंग रह गया और बोला, कौन सा हाथ? तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है। दिव्या ने शर्म से लाल होते हुए आरव को घूरा। अगर उसे आरव को नुकसान पहुंचने का डर न होता तो वह अपनी कृपाण का इस्तेमाल तक कर देती। आरव ने यह सुनकर सिर झुकाकर देखा और फिर उसने गौर किया कि वह वास्तव में उसका हाथ जोर से पकड़े हुए था। आरव ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसने कहा, ओह, मैं अभी बहुत उत्साहित था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा जोर से पकड़ लिया। बुरा मत मानना, ठीक है। दिव्या ने आरव को घूरा और फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और चुप हो गई। यहाँ का माहौल तुरंत थोड़ा अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद आरव कुछ कहने ही वाला था कि दिव्या ने अचानक कहा, यह बेकार है। उनके पास जो शक्तियां हैं उससे वे हमारे करीब आते ही हमें महसूस कर लेंगे। चिंता मत करो, आरव मुस्कुराया और फिर उसने बैंगनी मिंक के सिर पर हाथ फेरा। नन्ही साथी उसके इरादे समझ गई और उसने अपना छोटा सा पंजा हिलाया, जिससे वे तुरंत बैंगनी रोशनी के एक घेरे में कैद हो गए। यह क्या है? दिव्या ने हैरान होकर पूछा। मैं भी नहीं जानता, आरव ने कहा। किसी भी मामले में, यहाँ तक कि एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी हमें नोटिस नहीं कर पाएगा जब तक हम इस चीज के भीतर हैं, क्योंकि यह हमारी आभा को पूरी तरह छिपाने में सक्षम लगता है। दिव्या ने बैंगनी मिंक की ओर देखा और फिर वह चुप रही। हाँ, जैसा कि पिछले 1000 वर्षों में दैत्य जाति की सबसे राक्षसी प्रतिभा और दैत्य देव बनने की सबसे अधिक संभावना रखने वाले योद्धा से उम्मीद थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यह मिहिर है। इसी बीच
महल के भीतर से गूंजती अट्टहास सुनकर दिव्या के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। तुम उसे जानती हो? आरव ने पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, वह मध्य क्षेत्र के सर्वोच्च हन साम्राज्य का क्राउन प्रिंस है। शायद तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। मैं तुम्हें इस तरह समझाती हूँ। सर्वोच्च हन साम्राज्य की ताकत किसी 9th रैंक संप्रदाय या गुप्त वंश से कम नहीं है, क्योंकि जब से महाद्वीप विभाजित हुआ है। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि यह महाद्वीप के विभाजित होने से पहले से अस्तित्व में है। इसके अस्तित्व का इतिहास किसी भी 9th रैंक संप्रदाय से भी पुराना है। दक्षिणी क्षेत्र के महाचिन साम्राज्य की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। दिव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम जानते हो? मध्य क्षेत्र में 1 लाख की एक सेना है, जिसे आत्मभक्त सेना कहा जाता है। यहाँ तक कि 9th रैंक संप्रदाय और गुप्त वंश भी इस सेना से बेहद डरते हैं, क्योंकि इस सेना का हर एक सदस्य कम से कम आत्मिक स्तर पर है। आरव चौंक गया। 1 लाख आत्मिक स्तर के सैनिक? दिव्या ने सिर हिलाया और कहा, वह तो केवल उसकी वह शक्ति है जो सतह पर दिखाई देती है। उसकी छिपी हुई ताकतें शायद और भी चौंकाने वाली होंगी। आरव ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। 1 लाख सैनिक तो केवल सतह पर दिखने वाली ताकत है। आखिर सर्वोच्च हन साम्राज्य कितना शक्तिशाली है? इसी बीच उसने अचानक कहा, एक बात बताने लायक है कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज का 10,000 साल पहले सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? आरव की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई, क्योंकि महाद्वीप के नंबर 1 विशेषज्ञ और सर्वोच्च हन साम्राज्य के बीच का संघर्ष निश्चित रूप से एक शानदार कहानी थी। दिव्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने अपने हाथ में सिर्फ एक तलवार लेकर महल के सिंहासन कक्ष तक का रास्ता लड़कर तय किया था, और सर्वोच्च हन साम्राज्य को बुरी तरह शर्मिंदा होना पड़ा था। अंत में उनके पास अपनी रक्षात्मक भव्य संरचना को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि उस संरचना को भी स्थापना पूर्वज ने नष्ट कर दिया था। इसलिए सर्वोच्च हन साम्राज्य के 3 परम बुजुर्ग जो एकांतवास में रह रहे थे, उन्हें दुनिया में फिर से उभरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? आरव ने बेसब्री से उत्तर मांगा। फिर तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज पीछे हट गए, दिव्या ने कहा। क्या वे हार गए थे? आरव चकित रह गया। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन वे जीते भी नहीं थे, क्योंकि उन 3 परम बुजुर्गों ने स्थापना पूर्वज का मुकाबला करने के लिए पूरे साम्राज्य के कर्मफल के सौभाग्य को इकट्ठा किया था। एक पूरे साम्राज्य की ताकत, लगभग 100 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ और 3 संत स्तर के विशेषज्ञ। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जो पूरी दुनिया में अजेय थे, उन्हें भी अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। हालांकि पीछे हटने से पहले उन्होंने एक परम बुजुर्ग और सर्वोच्च हन साम्राज्य के सम्राट को मार डाला था। 100 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ और 3 संत स्तर के विशेषज्ञ। आरव ने थूक का एक घूंट निगला। क्या ऐसे संसाधन और संचय थोड़े ज्यादा भयानक नहीं हैं? दिव्या ने सिर हिलाया और कहा, यह वही युद्ध था जिसने दुनिया को दिखाया कि सर्वोच्च हन साम्राज्य कितना डरावना था। दिव्य मिंक दल के अलावा केवल सर्वोच्च हन साम्राज्य ही तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम है। इतने सालों पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज आखिर कितने शक्तिशाली थे? आरव की आंखों में एक क्रूर भाव की चमक कौन थी। अगर मेरे पास उनके जैसी शक्ति होती तो क्या मेरी मां पुष्प महल में कैद और कष्ट झेल रही होती? अगर मेरे पास उनके जैसी शक्ति होती तो क्या उस छोटी सी जान बैंगनी मिंक का परिवार हमें साथ रहने से रोकता? अगर एक निश्चित सीमा तक शक्ति का होना इस दुनिया में सब कुछ होने के बराबर था। बूम!
बूम। इसी बीच महल के भीतर से कई गगनभेदी धमाकों की आवाजें फिर से गूंजी। इस समय दिव्या ने आरव की ओर देखा और कहा, यदि भविष्य में तुम मिहिर से लड़ो तो सावधान रहना याद रखना। जब वह यहां तक बोली तो वह एक पल के लिए रुकी और आगे कहा, वास्तव में तुम्हें यहां किसी से भी लड़ते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हें किसी के भी खिलाफ कोई लाभ नहीं है। आखिरकार उनकी प्राकृतिक प्रतिभा तुम्हारी अपनी प्रतिभा से कम नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही लगता है। यदि वह उस भाले को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो वह तुरंत इसकी 30% शक्ति को सक्रिय करने में सक्षम होगा। उस समय कुछ लोगों के अलावा शायद ही कोई उसके भाले के एक भी वार का सामना करने में सक्षम होगा। आरव ने तुरंत कहा, उसे यह प्राप्त करने नहीं दिया जा सकता। वायुक की शक्ति पहले से ही चरम पर थी, इसलिए यदि उसे यह भाला प्राप्त करने दिया गया तो उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। दिव्या ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मिहिर और अन्य लोग भी यही सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने वायुक को रोकने के लिए कदम उठाया। जैसे ही आरव और दिव्या ने धीरे से बात की, दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही बैंगनी मिंक ने नेदर देव भाला देखा, उसकी बड़ी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके छोटे पंजों पर एक हल्की बैंगनी चमक दिखाई देने लगी। वायुक ने मिहिर को उदास भाव से देखा और कहा, जैसा कि सर्वोच्च हन साम्राज्य के अगले सम्राट से उम्मीद थी। तुम्हारी साम्राज्यिक ऊर्जा पहले से ही इतनी शुद्ध है कि वह ड्रैगन का रूप ले रही है। तुम भी बुरे नहीं हो। मिहिर मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे किंग मार्ग मुष्टि के प्रहार को झेलने के बाद भी पूरी तरह ठीक हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अगले दैत्य अधिपति बनने वाले एकमात्र उत्तराधिकारी हो, है ना? वायुक ने मिहिर को कोई उत्तर नहीं दिया। वह कालेंद्र की ओर मुड़ा और बोला, मुझे पता है कि तुमने पहले अपनी शक्ति छिपाई थी। नेदर देव भाला प्राप्त करने में मेरी मदद करो और मैं वायुक वादा करता हूं कि मैं तुम्हें नेदर देव की विरासत प्राप्त करने में मदद करने के लिए निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करूंगा। तुम क्या सोचते हो? कालेंद्र की भौहें तन गईं और उसने धीमी आवाज में पूछा। सच में? वायुक ने कहा। बिल्कुल ही कालेंद्र उदासी से हंसा और फिर उसके सामने तुरंत एक काली जंजीर दिखाई दी। उसने कहा, मैं मध्य क्षेत्र के उन 3 दिग्गजों में से 2 को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। बाकी से खुद निपटो। यदि तुम नहीं कर सकते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वायुक ने सिर हिलाया और फिर वह अश्वत्थ की ओर मुड़ा और बोला, इस बार मेरी मदद करो और मैं तुम्हें दैवीय दैत्य शरीर की पहली पुस्तक दे दूंगा। तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? अश्वत्थ की आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? हाँ, अश्वत्थ ठहाका मारकर हंसा और फिर उसकी आकृति कांपी। वह अपने असली रूप में लौट आया और आसमान में उड़ गया, इससे पहले कि उसकी प्राण ऊर्जा मिहिर और अन्य लोगों पर केंद्रित होती। तुम अकेले हम में से 2 का सामना करोगे। इसी बीच भानुवीर अचानक आगे बढ़ा और उसने कालेंद्र की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसा संकी जो न तो इंसान है और न ही भूत, वास्तव में अकेले हम दोनों से लड़ने की बात करने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज अपना दिमाग साथ लाए हो? यदि नहीं तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। क्या तुम्हें इसे खुद आजमाकर पता नहीं चल जाएगा? कालेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम तीनों असाधारण हो? आज मैं तुम तीनों को दिखाऊंगा कि एक असली असाधारण प्रतिभा कैसी होती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कालेंद्र ने अपने मन में एक आदेश दिया और उसके हाथ में मौजूद नेदर जंजीर ने तुरंत अंतरिक्ष को चीरते हुए भानुवीर पर हमला कर दिया।
आने दो, भानुवीर चिल्लाया और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से तेजी से जंजीर पर वार किया। जैसे ही उसने भानुवीर और कालेंद्र को लड़ते देखा, मिहिर ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, कुमारी सौम्या, मैं तुम्हें भानुवीर की मदद करने का कष्ट दूंगा। सौम्या ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें भानुवीर की शक्ति पर संदेह है? मिहिर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उसकी शक्ति पर संदेह नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कालेंद्र ने अपनी शक्ति छिपाई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसने नाइट इंटेंट को समझ लिया है। यदि यह कोई और सामान्य समय होता तो भानुवीर हारने के बाद भी सुरक्षित वापस आ जाता। हालांकि हम अभी नेदर देव समाधि में हैं, इसलिए छोटी सी गलती भी भानुवीर को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। नाइट इंटेंट? सौम्या हैरान रह गई और बोली, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है। मिहिर ने धीमी आवाज में कहा, कालेंद्र की आकृति को देखो। भले ही वह पूरी ताकत से इसे छिपा रहा है, उसकी आकृति अनजाने में रात के अंधेरे में विलीन हो रही है। इसलिए भानुवीर की जरा सी गलती उसे भारी नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल होने के परिणाम क्या होते हैं। सौम्या ने कुछ देर तक कालेंद्र को देखा और अंत में हिचकिचाना बंद कर दिया। उसकी आकृति अंतरिक्ष में चमकी और वह भानुवीर और कालेंद्र के बीच की लड़ाई में शामिल हो गई। जब भानुवीर ने सौम्या को अपनी मदद करते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह बोलने ही वाला था कि सौम्या उससे पहले ही बोल पड़ी, बकवास बंद करो, चलो मिलकर पहले इस सनकी को मारते हैं। यह सुनकर भानुवीर तुरंत खुश हो गया। ठीक है सौम्या, हम एक ही दिल वाले जोड़े हैं। यदि दो लोग एक ही मन के हों तो वे कुछ भी काट सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे ही उसने बोला, उसकी आकृति विस्फोट के साथ कालेंद्र की ओर बढ़ी। सौम्या अवाक रह गई। जलेंद्र ने भी तुरंत अश्वत्थ के साथ युद्ध शुरू कर दिया और फिर केवल वायुक और मिहिर बचे। आने दो, मिहिर मुस्कुराते हुए बोला। जैसी तुम्हारी इच्छा। वायुक के पूरे शरीर में मौजूद दैत्य ऊर्जा तुरंत विस्फोट के साथ फूट पड़ी। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर मिहिर और वायुक की निगाहों के सामने से नेदर देव भाला गायब हो गया। साथ ही वह बैंगनी मिंक जो साये में छिपी हुई थी, उसने नेदर देव भाला पकड़ रखा था जो उसके आकार से कई गुना बड़ा था। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद आरव के मन में पहला विचार आया, हम बड़ी मुसीबत में हैं। दूसरी ओर दिव्या के होठों के कोने अनचाहे ही फड़कने लगे। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।